मॉर्निंग बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 47 क्लास 10th और डेट है आज 21/10/2020। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मालूम है हमारा पीरियोडिक टेबल का चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है तत्वों का आवर्त सारणी। हम दोनों मीडियम में लेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, मतलब जो ग्रुप्स हैं वो 18 हैं जिन्हें कि समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समूह। तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम लोग पीरियड्स कहते हैं। आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किन बात पर निर्भर करती है। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पिछली क्लासेस में मेंडलीव के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने डॉब्रेनर के ट्रायड्स पढ़े थे, डॉब्रेनर के त्रिक पढ़े थे और न्यूलैंड ऑक्टेव्स पढ़े थे, न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत पढ़ा था। अब हम ये कंपेयर करेंगे, हमें देखेंगे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी जो हम अभी यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या ऐसे मेजर चीज़ें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। आपको खुद ही डिफरेंस पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऊर्ध्व स्तंभ मीन्स जो ग्रुप्स होते हैं, यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को लेते हैं, मतलब फर्स्ट ग्रुप को लेते हैं और समूह 1 के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो हमें मालूम है फर्स्ट जो आता है वो आता है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 1 है, तो उसकी 1 ही आएगी। फिर आ जाता है लिथियम, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-1 है। फिर आता है सोडियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2-8-1। ओके, अब ये देखिए कि पहली बात ये होती है कि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है। आपको दिखाई दे ही रहा है कि इनकी जो लास्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में तो है ही एक शेल, तो ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास समानता हो गई। फिर दूसरी चीज़ ये है, आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो कि जिनसे हमें उनकी संयोजकता का पता चलता है, वैलेंसी का पता चलता है। वो इलेक्ट्रॉन जिसको कि लूज़ किया जा सकता है उसे हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर गेन भी किया जा सकता है नॉन मेटल्स के मामले में, तो उसको हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिससे हमें उसकी संयोजकता का पता चलता है। ठीक है, इन तीनों तत्वों के कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं? इन तीनों तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन सेम है, 1 है। ठीक है, तो इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, ये हम लोगों ने देख लिया सबके यहाँ पे। ठीक है, अब है कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या समान होती है? एग्जैक्टली, जब हम एक ही समूह में होते हैं तो उसकी जो सभी तत्व हैं उनकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होगी। जैसे अगर ये सेकेंड ग्रुप को होगा तो फिर क्या हो जाएगा? 2 2 2 2 8 2। ठीक है, अब इसमें देखिए लास्ट पे 2 2 2 है। ठीक, तो जो एक ही समूह होता है उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, और ये हम लोगों ने इन्फरेंस निकाला कि जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही समूह की संख्या होती है। मतलब अगर समूह ग्रुप नंबर 1 है तो उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। ठीक है, ये हमें पता चल गया। चलो अब हम करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। देखो संयोजकता इलेक्ट्रॉन तो सेम है लेकिन कोश बढ़ रहे हैं। 1 जो है, अगर ये न्यूक्लियस है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक, ये हाइड्रोजन का हो गया। अगर ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर ये सोडियम है तो ये न्यूक्लियस है, ये 2, ये 8 और ये 1, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 1। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कोश हैं वो बढ़ रहे हैं। ओके, पहले में सिर्फ 1 है, फिर 2 1 है और फिर 2 8 1 है। ओके, अब है क्षैतिज पंक्तियाँ। अगर हम पीरियड्स की बात करें, देखो जी, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं। दूसरे आवर्त मतलब सेकंड पीरियड के हैं। ये किसके हैं? सेकंड पीरियड के। ओके, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन का, तो हम एक फिर ग्रेडेशन पाएंगे। पहले में है 2 1, फिर है 2 2, फिर 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 ऐसे। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं ये पीरियड जो है इन सब में सेकंड पीरियड है। ओके, ठीक, लेकिन इनके आपने देखा कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन सबके अलग अलग हैं। पहले में 1 है, फिर दूसरे में 2 है, फिर तीसरे में 3 है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन इन सब में डिफरेंट है। ओके,
अब है कि क्वेश्चन बनता है कि क्या इन सभी तत्वों के भी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है? नहीं, इनमें आप किसी भी देख लीजिए, इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं है। क्या इनके कोशों की संख्या समान है? हाँ जी, इनके कोश जो हैं वो समान हैं, सभी के 2-2 कोश हैं। ठीक है, तो ये नज़र आ रहा है। तो हम लोगों ने एक पीरियड में देखा कि कोशों की संख्या तो समान है लेकिन संयोजकता इलेक्ट्रॉन अलग है। इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या ही भिन्न है। इनकी जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो सब में भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें सब में कोशों की संख्या समान है। आवर्त से बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। देखिए इसमें परमाणु संख्या जो है एक एक बढ़ रही है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो इकाई में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ठीक। और तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इकाई वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन में भी इंक्रीज़ हो रहा है। खुद ही देखिए, पहले में 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम पीरियड की तरफ देखें तो हम ये इन्फ्रेंस निकालते हैं कि जो कोशों की संख्या है वो उसके आवर्त की संख्या है। मतलब जो ये कोश हैं जितने वही उसके पीरियड नंबर है, जितने उसके कोश हैं, जितनी उसकी शेल्स हैं, उतना ही उसका आवर्त है, मतलब पीरियड नंबर है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमें क्लियर हो गई। तो आध्यासित कोशों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु आध्यासित कोशों की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणु एक ही आवर्त में स्थित हैं। ठीक है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तथा आर्गन जो हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में स्थित हैं। तीसरे आवर्त में स्थित हैं, तीसरे पीरियड में है, क्योंकि इनके जो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन हैं वो 3 शेल्स में स्थित हैं, के शेल, एल शेल और एम शेल। ठीक है, के शेल, एल शेल और एम शेल, राइट। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर की पुष्टि किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या एक सूत्र 2n² पर डिपेंड करती है। मतलब देखो, अगर हमें तत्व निकालने हैं कि आवर्त में कितने हैं, तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 2n²। कौन सा यूज़ करेंगे? 2n²। अब जैसे k कोश है, k में तुम्हें मालूम है 1 होता है, तो 2 × 1², इसका मतलब k शेल में हमारे 2 तत्व आ जाएंगे। अगर हम l की बात करें तो कितने आ जाएंगे? 8 तत्व आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये बढ़ते जाएंगे। ठीक, अगर हमारे पास 3 है n, तो ये आ जाएगा 3², तो ये आ जाएंगे 18। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। तो अगर हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो पहला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन और क्लोरीन समूह 17 से संबंधित हैं, सभी को पता है, क्योंकि जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 27 और क्लोरीन का है 287। ठीक है, तो इन दोनों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। इनके जो बाहरी इलेक्ट्रॉन में जो हैं कितने हैं? 7 हैं। वेरी गुड। फिर दूसरी बात यह है कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। भाई मैग्नीशियम का देखा जाए तो 282 है, एल्यूमिनियम का देखा जाए तो 283 है और सिलिकॉन का देखा जाए तो 284 है, राइट। अब इन्होंने बोला है इन तत्वों के समूह में आवर्त की संख्या लिखे। देखिए आवर्त तो सब में सेम होंगे ऑब्वियसली, क्यों? क्योंकि 3 शेल्स हैं सब में, तो सबके आवर्त 3 होंगे। समूह अलग अलग हो जाएंगे। मैग्नीशियम का 12 हो जाएगा, इसका 13 और इसका 14। ठीक है, फिर है समूह 1, पहले 3 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप क्या समानता पाएंगे? देखिए अगर हम समूह 1 की बात करें तो इन्होंने पहले ही दिया हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इनमें समानता यही है कि इनके जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो बराबर हैं। ठीक है, ऑल्दो उनके जो कोश हैं वो अलग अलग हैं। लिथियम में 2 कोश हैं, सोडियम में 3 कोश हैं और पोटेशियम में 2881 4 कोश हैं, लेकिन उनकी जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। ओके, तो हम लोगों को हम क्या लिखेंगे कि इनके इलेक्ट्रिक विन्यास जो है उसमें 1 जो है वो सब में है, मतलब जो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या सेम है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं? तो ये हम 2n² से निकालेंगे। 1 में 2 हो जाएंगे, फिर 2 × 2² आ जाएगा, फिर 2 × 2 क्यूब आ जाएगा, फिर 2 × 2 4 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम निकालेंगे। अच्छा, फिर है क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है उसमें हम लोग द्रव्यमान को कंसिडर नहीं करते, हम लोग परमाणु संख्या के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि
जो उसके विभिन्न तत्वों के जो गुण धर्म होते हैं वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यही हमने पढ़ा जो हेनरी मोज़ले ने हमें बताया। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखी जाए तो मेंडलीव में जो विभिन्न तत्वों के जो गुण धर्म होते हैं वो उसके द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, मतलब जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस। तो ये मेन डिफरेंस है कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो द्रव्यमान के ऊपर बेस्ड थी, और जो हेनरी मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी है दैट इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर या फिर परमाणु संख्या जिसे कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।